तो दोस्तों क्या आप भी एक कैमरा बिगिनर से, या फिर आपने कभी नया नया कैमरा खरीदा है, या फिर आप अपने कैमरा या डीएसएलआर को जो है ऑटो पे यूज करते हैं, तो आज ही अपने कैमरे को मैनुअल पर चलाने की आदत डाल लीजिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल आपकी बेसिक नॉलेज को एकदम क्लियर कर देगा। कैमरे में फ़ोटो खींचते टाइम आपको किन सेटिंग्स को अप्लाई करना है, ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके पास चाहे कोई सा भी कैमरा हो, चाहे सोनी, निकॉन, कैनन, पैनासोनिक, चाहे कोई सा भी कैमरा हो, अगर आपने ये 3 सेटिंग अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ली तो कैमरा चलाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक नॉलेज ही जो है हम लोग इस वीडियो से लेने वाले हैं। तो जिनको बिल्कुल कैमरा चलाने नहीं आता वो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएसओ की। अब देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि मान लीजिए कि आप कहीं पे शूट कर रहे हैं और मान लीजिए ना आप नाइट में शूट कर रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ पर लाइट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने आईएसओ को बूस्ट करना है। आईएसओ को बूस्ट करते टाइम आप अपने आईएसओ को 200, 400, 800, 1600, 3200 यानी कि आपको ये देखना है कि जहाँ तक हमारी वीडियो जो फोटो है वो अच्छी नहीं आ रही, वो उसमें लाइट प्रॉपर नहीं आ रही, वहाँ तक आपको अपने आईएसओ को बूस्ट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अंधेरे में हमें अपने आईएसओ को बूस्ट करना है, आईएसओ को बढ़ाना है। और जब हम आउटडोर में शूट करते हैं जैसे कि सनलाइट हुई, तो वहाँ पर हमें अपने आईएसओ को कम से कम रखना है। आप मिनिमम आईएसओ 100 रख सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप धूप में शूट कर रहे हैं तो अपने आईएसओ को 100 रखें, ठीक है। और अगर इंडोर में यूज कर रहे हैं आप अपने डीएसएलआर को, तो आप 200, 400, और जिस हिसाब से आपको अपनी फ़ोटो देख लेनी है कि आपकी फ़ोटो कहीं डार्क तो नहीं आ रही। अगर डार्क आ रही है तो अपना आपको आईएसओ बूस्ट कर लेना है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि आईएसओ क्या होता है और ये हमें किस सिचुएशन में काम आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपर्चर की। तो दोस्तों यहाँ पर अपर्चर को हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपको डीएसएलआर के अंदर F दिखाई देगा और आप समझ लीजिए कि ये अपर्चर है। ठीक है, अब अपर्चर के भी दोस्तों यहाँ पर 2 काम है। तो पहला जो काम है वो है लाइटिंग का, यानी कि देखिए दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप जितना बड़ा नंबर रखेंगे, आप अपर्चर का यहाँ पर हम लोग जैसे मान लेते हैं कि मिनिमम जो हमारा अपर्चर जाता है, हालांकि 1.8 से कम भी जाता है, तो 1.8 और f16। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप f16 रखेंगे तो आपकी जो कैमरा है उसके अंदर लाइट कम जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जब आप f16 पे रखते हैं तो आपका ये जो लेंस है वो इतना सा खुलता है, और जब आप 1.8 पे जाते हैं तो इतना सारा खुल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपर्चर नंबर आप जितना छोटा रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 7, 4, 2.8, 1.8, तो जितना छोटा आप अपर्चर रखेंगे आपके कैमरे के अंदर लाइट ज़्यादा प्रवेश करेगी और आपकी जो इमेज है वो एकदम लाइट वाली आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इमेज ज़्यादा एक्सपोज हो रही है तो आप अपने अपर्चर वैल्यू को बड़ा कर लीजिए, या फिर अगर आपकी जो है इमेज थोड़ी काली आ रही है, थोड़ी ब्लैक आ रही है, डार्क आ रही है, तो आप अपने अपर्चर नंबर को कम कर लीजिए। ठीक है, तो पहला तो ये काम हो गया कि लाइटिंग में भी जो है अपर्चर काम आता है। दूसरा, जब हमें हमारे इमेज का जो बैकग्राउंड है जो ब्लर करना होता है, तो उस सिचुएशन में जो दोस्तों अपर्चर काम आता है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपर्चर नंबर बढ़ा लेंगे तो आपकी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा, वो नॉर्मल जैसे हम मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं बिल्कुल वैसी आएगी नॉर्मल। लेकिन अगर आप यहाँ पर छोटा नंबर लेते हैं, लाइक आप ले लीजिए 2.8 या 1.8, तो अगर ये अपर्चर आप रखने वाले हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ब्लर होके आएगी और जो बुके है वो बन के आएगा। बुके हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका बैकग्राउंड शानदार ब्लर हो जाएगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो एकदम शार्प नज़र आएगा। तो यहाँ पर जितना छोटा नंबर हम रखेंगे हमारी इमेज उतनी शार्प होती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अपर्चर आपको 2 सेटिंग में ध्यान रखना है। पहला, जब हमें हमारी वीडियो में लाइटिंग या डार्कनेस कम ज़्यादा करनी हो तब हम अपर्चर को सेट करेंगे, या फिर हमें हमारी वीडियो को ब्लर करना हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग अपर्चर का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 दोस्तों हम बात करेंगे शटर स्पीड की। अब देखिए शटर स्पीड दोस्तों क्या होता है ये समझ लीजिए। हर कैमरे में एक शटर होता है और वो शटर बंद और चालू होता है, और दोस्तों जब वो बंद और चालू होता है तो इसी को हम लोग जो है शटर स्पीड कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि हमारी शटर स्पीड कितनी देर तक खुलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए कि जो आपकी शटर स्पीड है वो आप 1.100 रखते हैं, 1.25 रखते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि 1/1000, यानी कि अगर आप 1000 रखती है तो ये आपकी जो है मैक्सिमम शटर स्पीड हो जाती है और ये आपकी मिनिमम होती जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों शटर स्पीड को आप कैसे मेंटेन करेंगे। अगर आप फोटो खींचते हैं, जैसे आप मान लीजिए नॉर्मल फोटो खींचते तो आपको अपनी शटर स्पीड
1.100 या फिर 1/100 या फिर 1/125 रखनी है अगर आप नॉर्मल फोटो खींचते हैं तो। लेकिन मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट्स फोटो खींचते हो या फिर कोई पक्षी उड़ रहा है तो दोस्तों वो क्या है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हमारे जो शटर स्पीड है उसको बूस्ट करना पड़ेगा। आप 1/500 ले लीजिए, 1/1000 ले लीजिए। तो ये जब आप मान लीजिए कि जब कोई सब्जेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो हमें अपनी शटर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और जब हम नॉर्मल फोटो लेते हैं तो हमें जो अपनी शटर स्पीड वो लो रखनी पड़ेगी और कम रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें आपको बेसिक अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हम लोग जो है सिर्फ बेसिक नॉलेज ही आप लोगों को दे रहे हैं, हम यहाँ पर ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी अपना कैमरा उठाइए और इन सभी सेटिंग्स को अपने कैमरे में अप्लाई कीजिए, और उसके बाद में जो है हम लोग आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।